हेलो बच्चों, आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी होंगी और हम लोग किसके फॉर्मूले से, जो भी हमने देखा कि हीरोन के फॉर्मूले से अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है क्वेश्चन में कि त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसकी 3 भुजाएँ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। मतलब हमारे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी एक भुजा 5 है, एक 6 है और एक 7 सेंटीमीटर है। इसका हमें क्या निकालना है, इस एरिया को जितना इसने कवर किया है ये निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और सी हमारा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। हमने अभी आप लोगों को बताया कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहेंगी तो हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस हम कैसे निकालते थे, एस निकालने के लिए भी एस इज इक्वल टू जो भी हमें 3 भुजाएं दी हैं ए बी और सी, इन तीनों को जोड़ के और अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एस निकल आएगा। ठीक है, एस हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है या हम उसको अर्ध परिमाप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए हमें एस की भी ज़रूरत पड़ेगी क्षेत्रफल वाले में। तो सबसे पहले एस निकालना है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर और ये है हमारा प्लस का साइन, और सी हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर। डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको जब जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। तो ये हो गया 18/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एस कितना आ गया, एस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब जब एस की वैल्यू आ गई तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब s की वैल्यू रखनी है। s कितना हमारा निकल के आया था, 9 निकल के आया। 9 फिर s माइनस ए है तो 9 माइनस 5, s माइनस बी है तो 9 माइनस 6, s माइनस सी है तो c कितना था 7, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, ये हो गया 9, 9 में से 5 घटाया तो कितना बचेगा 4, और इन दोनों के बीच में निशान कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गुणा है, ये भी दोनों गुणे में है। 9 में से 6 घटाया कितना बचेगा 3, 9 में से 7 घटाया कितना बचेगा 2। अब अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली गुणा करें और जो भी नंबर बड़ा सा नंबर आएगा उसका वर्गमूल निकालें, फिर हमारा क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो क्या करें, इन सब का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पेयर बनाते हैं और वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए हम लोग किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो भी हमारी संख्याएं दी हुई 9 दिया है तो 9 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3। 9 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, इंटू 2 था हमारे पास और क्या था हमारे पास 4 था, 4 बच रहा था तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और क्या था हमारे पास क्या निकल के आया था, हमारे पास आया था 9 × 4 × 3 × 2। इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करके फिर अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकालेंगे तो वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको ऐसे भागों में तोड़ना है जो इससे छोटा ना हो सके, जिसको आप लोग सिंपल लैंग्वेज में LCM भी कहते हैं। ठीक है, फैक्टर कर रहे हैं हम, ठीक, सबसे छोटे से छोटा फैक्टर। तो 9 का क्या है 3 × 3, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। एक जगह ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये 3 नहीं था, ये था 9 में से 7 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया था तो 2 था। ठीक है, तो यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन चेंज कर दो तो दिक्कत हो जाती है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बना के बाहर निकालते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो 2 2 के पेयर बनेंगे। 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2, ये 3 और 2 अंदर ही रहेंगे। एक 3 हमारा बाहर आ गया, एक 2 आ गया, और ये हो गया 3 2 ज़ा 6। जब इसको गुणा करेंगे तो 6/√6, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज का हमारा जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना था वो कितना हो जाएगा, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 6√6 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं लिखा भी रहता है वर्ग सेंटीमीटर तो आप लोग यही समझेंगे कि वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।